अगर आप अपनी ही ज़ुबानी अपने इस इदारे का थोड़ा तारुफ हमारे नाजरीन के लिए पेश कर सकें कि कैसे आपने ये इदारा शुरू किया था। देखिए, ये हमने महसूस किया कि जो लोग साहिब हैसियत नहीं हैं उनको एक मसरूफ़ हॉस्पिटल जो होता है उसके अंदर बड़ी दुश्वारी होती है, और ख़ास कर के जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पे यह समझा जाता है कि ट्रीटमेंट गवर्नमेंट अस्पतालों से ज़रा बेहतर होती है, तो वहाँ पे उनको दुश्वारी होती है कि वो अपने रिसोर्स से वो उसके अखराजात नहीं उठा सकते। तो आइडिया ये है कि शहरों में तो फिर भी कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाता है, मगर जो शहरों से बाहर देही इलाके हैं या शहरों के अंदर वो ऐसे इलाके जो कि नज़रअंदाज हो चुके हैं, वहाँ पे जाके उनकी खिदमत की जाए। तो हमारा ये मोटिव ये है कि ऐसी जगहों पे पहुंचा जाए जहां आम तौर पे लोग नहीं जाते। तो इसी चीज़ के पेश नज़र हमने नवाब शाह जो कि सिंध के एन सेंटर में है उसको चुना, ताकि वहाँ पे लोग हर तरफ से बआसानी या कंपैरेटिवली निस्बतन आसानी से वहाँ पहुँच सके, वरना सक्खर से लेके कराची तक उनको बड़ा लंबा सफ़र तय करके हमारे पास आना पड़ता था। तो अब ये जो नवाबशाह में अस्पताल है ये कितना बड़ा है और वहाँ पर किस किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है? देखें, यहाँ पे आँख की तकरीबन जितनी भी बीमारी हैं उनका इलाज होता है, मगर हमारा ज़्यादातर हमारी तवज्जो ऐसी बीमारियों पे है जिनकी वजह से अंधापन हो सकता है। उसमें जैसे सफ़ेद मोतिया, कालिया की बीमारी है, काला पानी है, स्क्विंट है, और रेटिना की बहुत सारी डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं जो कि, मगर हमारी प्रायोरिटी जो है वो रेटिना के लिए है, क्योंकि रेटिना की सर्जरी जो है एक प्राइवेट अस्पताल में 4-5 लाख रुपए में जाके एक पड़ती है, और इस पे अगर अखराजात ही सिर्फ निकाले जाएँ तो वो तकरीबन 80-90 हज़ार तक बन जाते हैं। तो उसमें गरीब आदमी तो क्या है कि मिडिल क्लास का आदमी भी उसके लिए ये 1-2 दिन के अंदर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो बीमारी यहाँ रेटिना की आम तौर पे या तो ये इमरजेंसी होती है या अर्जेंसी होती है, और 2 या 3 दिन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर अंदर इलाज इसका शुरू हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आँख से अंधापन मोरलेस ज़िंदगी भर के लिए लाजमा मुलज़िम हो जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की कि वहाँ पे जाके एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और ये हॉस्पिटल जो है इसकी पूरा एरिया तो 1 एकड़ है, और इसके ऊपर अभी तक हमने 10,000 स्क्वायर फुट एरिया जब कवर किया है, जिसमें सारी सहूलियात हैं, 2-3 कंसल्टिंग रूम हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, और बाकी इन्वेस्टिगेटिव लेज़र रूम्स, हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है। ठीक है, हमने वहाँ पे सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं हमें काम करते हुए, और इस वक्त इस कदर वहाँ पे ज़रूरत महसूस की जा रही है कि वो जगह कम पड़ रही है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आंखों के इलाज के अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों की मदद किस किस डोमेन में कर रही है? देखें, हमारा डोमेन तो सिर्फ आँखों के इलाज का ही है अभी। अलबत्ता ये कि हमारा अगला प्रोग्राम ये है कि आम तौर पे ये होता है कि जब डॉक्टर साहबान देखते हैं कि भी अब आँख का इलाज नहीं हो सकता, वो कहते हैं बस जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ज़रा इससे भी आगे जाके खिदमत करना चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन ऑफ द ब्लाइंड, और उनके लिए एक स्कूल कैंप किया जाए। तो हमारे एक मुखैर हजरात ही हैं जो कि हमारा जो 1 एकड़ ज़मीन है जो पहले किसी ने दी, उसके बिल्कुल ही करीब एक साहब ने हमें 1 एकड़ ज़मीन और दी है इस पर्पज़ के लिए। तो इंशाअल्लाह ये हमारी आइंदा के प्रोग्राम में शामिल है कि हम एक स्कूल फॉर द ब्लाइंड भी बनाएंगे, और आँख में इट्सेल्फ कोई 10 के करीब सब स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कार्निया, ग्लाकोमा, डायबिटीज़, हेरेडिटरी डिजीज़, रेटिना,
सो मैनी ऑफ देम। तो हम हर एक शोबा को अलग अलग एक इंटरनेशनल मेयार तक लाना चाह रहे हैं, और उसमें अभी तक 10 में से तकरीबन 8 जो हैं उनके लिए हमें स्पॉन्सर मिल चुके हैं, उनका काम शुरू है, कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की। तो इंशाअल्लाह 2-4 साल के अंदर अंदर ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और एक टर्शरी लेवल का आई हॉस्पिटल होगा जिसमें सारी सहूलियत होंगी। अगर आप हमें कुछ नंबर्स बता सकें, कुछ स्टैटिस्टिक्स बता सकें कि कितने लोग ऐसे होते हैं 100 में से, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, कि जिनको आंखों का इलाज सही तरीके से मुयस्सर नहीं होता और उसकी वजह से वो ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। ये तो तकरीबन 7 to 8% जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस होती है, यू सी। तो और अनफॉर्चुनेटली ये नंबर कोई बढ़ता ही चला जा रहा है। और ब्लाइंडनेस भी 2 किस्म की है, एक जो है रिवर्सेबल है और दूसरी इरिवर्सेबल है। और जो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है वो तो ज़्यादातर रैम्पेंट है, और उसी के लिए इस किस्म की चैरिटीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं कि कम से कम जिन चीज़ों को हम रोक सकते हैं उनको तो रोकें। तो और आपका इदारा जो है वो अब तक कितने, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो कितने लोगों को जब से ये इदारा बना है ट्रीट कर चुका है? देखें, हमने शुरू किया था सितंबर 2019 में, और 2 महीने के बाद फिर ये कोरोना वायरस शुरू हो गई, तो हॉस्पिटल तकरीबन 1 साल के लिए बंद रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करना शुरू किया। तो इस वक्त ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन 150 के करीब रोज़ाना मरीज़ आते हैं जिनका कम्प्लीट फ्री इलाज किया जाता है, और हर हफ्ते के अंदर तकरीबन 50 ऑपरेशन तो संडेज़ को होते हैं, और बाकी 5-10 ऑपरेशन हर रोज़ भी इमरजेंसी के तौर पे होते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल एक महीने के अंदर को 300 के करीब ऑपरेशन हो जाते हैं, और समझें कि 4-5 हज़ार के करीब मरीज़ आते हैं। और ये अभी हम बिल्कुल बहुत यंग इदारा हैं, में काम करते हुए तो शुरू ही 2 साल में हुए हैं, और काम करते हुए तो चंद महीने हुए हैं। और इन्हीं महीनों में ये हुआ है कि हमारे पास जो मौजूदा सहूलियात हैं 10,000 स्क्वायर फुट पे, वो इतनी कम पड़ती हैं कि जगह नहीं होती लोगों के बैठने की। तो हम ऐसे इमरजेंसी इसको 1 साल में तकरीबन अगर हम तखमीना लगाएं स्क्वायर फुट बना, तो सालाना बजट आपको कितना रिक्वायर्ड होता है, ताकि जो हमारे नाजरीन आपके इस कार्य खैर में हिस्सा मिलाना चाहें उनके सामने एक फिगर आ जाए? हमें इस वक्त तो यह है कि इसकी जो रनिंग कास्ट है तकरीबन 1 साल में 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। और मगर चूँकि हमने साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है, तो इसलिए हमारे इस वक्त एस्टीमेटेड जो है वो है तकरीबन 50 करोड़ का मंसूबा, जो कि हमने 4 साल के अंदर अंदर मुकर्रर करना है, उसको पाया तकमील पर लाना है। तो हम तकरीबन आधे तक तो पहुंच चुके हैं। हम 20,000 स्क्वायर फुट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। बाकी जो है वो इतनी ही बिल्डिंग जो है मुख्तलिफ यूनिट्स में ऐसे से 4 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम इसको मुकर्रर करेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।